अस्सलाम वालेकुम, मैं हुस्मीना शेख और अपने चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूँ। 3 आलू की मदद से बनाएंगे हम बहुत ही मज़ेदार से कबाब। 2 आलू मैंने कच्चे ले लिए हैं, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है और इसमें 10 मिनट के लिए आपने नमक लगा के रख देना है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और ये सॉफ्ट हो जाए। और इसको मैंने 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल के ले लिए हैं और इसमें मैं इसको ऑयल को मैंने गरम कर लिया है। इसमें मैं साबुत ज़ीरा डालूँगी और 1 चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स डाले हैं और थोड़ी सी मैंने काली मिर्च ली है। हाफ़ टी स्पून मैं नमक ऐड करूँगी, बाद में देख रहे हैं ये सही आ जाएगा। ज़्यादा नमक नहीं यूज़ करना। ये रोस्ट करने के बाद हमने आलू इसमें शामिल कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम बिल्कुल स्लो कर लेनी है ताकि ये जले ना मसाले। इसको मैंने सॉफ्ट कर लिया है। अब इसमें आलू मैंने जो उबाला हुआ था एक बड़ा साइज़ का, इसको बारीक साइज़ का ना इसका जो होता है ग्रेटर का, उसे ग्रेट कर लिया है। ये भी इसके साथ ही हम इसको 2 मिनट तक इसकी भुनाई करेंगे। 2 मिनट तक इसकी हमने भुनाई कर ली है। ये इसमें बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गए। तो अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। जब पानी का बॉयल आने लग जाएगा फिर इसमें हम सूजी शामिल करेंगे। अब 2 टेबलस्पून मैं इसमें सूजी शामिल कर दूंगी। ये सूजी जब फूल जाएगी सारा इसमें ये पानी पी लेगी और ये आलू भी बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें हम ब्रेड क्रम्स शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक मिर्च हम एंड पे ज़रूर चेक करेंगे, अगर हमें हल्का लगा तो हम इसमें और शामिल करेंगे। ये देखें ये हार्ड हो चुका है। इसको हम अब बड़ी सारी ट्रे में शिफ्ट कर लेंगे और 2 टेबलस्पून हम कॉर्नफ्लावर के ऐड करके इसकी मिक्सिंग करेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आ रही है तो इसको लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लिया करें और बेल आइकॉन का बटन भी दबा दें। और अगर आपको कबाब आप ट्राई करें तो अच्छा सा कमेंट भी दे दिया करें। गरम गरम हमने शिफ्ट कर लिया। नाज़रीन, जितनी पहले काली मिर्च मैंने डाली थी उतनी ही अब डाली है, थोड़ी सी कम लग रही थी। और नमक उतना ही परफेक्ट है। 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर के डाल के मैं इसे मिक्सिंग करूँगी अच्छे से ताकि ये हार्ड डो की शक्ल में आ जाए। नाज़रीन, इसको मैंने अब फ्रिज में रख देना है। मिक्सिंग हो गई है। हल्का सा ऑयल मैंने इसका लगा दिया ट्रे में ताकि ये आपस में चिपके ना। इसको ठंडा करने के बाद मैं इसके कबाबों की शेप दूंगी और आप अगर सब्ज़ धनिया शामिल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैंने अभी नहीं किया तो मैं करती हूँ। डो को हमने फ्रिज में 15-20 मिनट के लिए रख लिया था। ये बिल्कुल देखिए हार्ड हो गई है, सेट हो गई है। इसको ऑयल की मदद से हम हाथ से कबाब बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कबाब हमने बना लिया है। इस तरह इसको सेट करके तमाम कबाब तैयार कर लेंगे। इस तरह तमाम कबाब हमने तैयार कर लेने हैं। देखें प्लेट भर के हमारे कबाब तैयार होंगे। अब ये मैदा हमने खुश्क ले लिया, इसमें कोई नमक मिर्च नहीं है। जस्ट हमने इसको ऐसे रोल करके इस तरह करके सारे तैयार करके रख लेने हैं और ऊपर से झाड़ देना। इस पॉइंट पे आप इसे फ्रीज भी कर सकते हैं। अजी ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम एक एक करके आराम से कबाब रखते जाएंगे। आप इसको अंडा ब्रेड क्रम्स लगा के भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ये फ्रीज इस तरह ही हो सकते हैं। अब एक तरफ से डन हो जाए तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता आराम से इसकी साइडें चेंज कर दें ताकि ये टूटे ना। मैदा इसलिए लगाया है कि ये आलू जो है ये कवर हो गए हैं, लॉक हो गए।
इस तरह अच्छा सा कलर दे के आप सारे इसको फ्राई कर लें और फिर इसको हम निकाल के प्लेट में आपको दिखाते हैं। देखें नाज़रीन, प्लेट भर के कबाब तैयार हो गए हैं। ये बहुत ही लुक भी इनकी माशाल्लाह से बहुत अच्छी आ रही है। बाहर से हार्ड है और अंदर से ये नरम है, कोई आप पहचान भी नहीं सकेगा ये किस चीज़ के बने। तो आप इसको अपने मेहमानों को पेश करें, रमज़ान में भी ट्राई कर सकते हैं और आम चाय के साथ भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दें। तो इस दुआ के साथ समीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।